हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 एपिसोड 5 का, जहां सिर्फ टाइटन्स ही नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशंस भी अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। यहाँ हिरोशी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां पास्ट, रिग्रेट और रिडेम्पशन सब एक साथ टकराते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और अगर आपको ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन पसंद है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ एपिसोड 5 की शुरुआत किसी बड़े टाइटन अटैक या डिस्ट्रक्शन से नहीं होती, बल्कि इस बार टोन बिल्कुल अलग है, क्वाइट, इमोशनल और थोड़ा अनसेटलिंग। यहाँ हमें सीधा ले जाया जाता है 1990 के एक फ्लैशबैक में, जहाँ हिरोशी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा है। यहाँ एक तरफ एमी को डिलीवरी रूम में है, अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, और दूसरी तरफ कैट फोन पर है, कम्प्लीटली अनअवेयर कि उसकी लाइफ एक और इमोशनल फ्रैक्चर के सामने खड़ी है। अब दोस्तों, यहाँ हिरोशी धीरे से फुरुसाटो लुलाबाई गा रहा होता है, और ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि ये उसके बचपन, उसकी माँ केको और एक सिंपलर लाइफ का कनेक्शन है। लेकिन फिर जैसे ही एमी को बेबी को जन्म देती है, यहाँ हिरोशी बिना हेस्टिटेट किए कैट का कॉल कट कर देता है, और वो लिटरली एक लाइफ चूज करता है और दूसरी को छोड़ देता है। यहाँ ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक क्रैक है जो उसकी पर्सनैलिटी और उसके रिलेशनशिप्स को डिकेड्स तक अफेक्ट करता है। पास्ट का दर्द, हिरोशी वर्सेस केको कन्फ्रंटेशन। अब दोस्तों, प्रेजेंट टाइमलाइन में आते ही हमें दिखाई देता है कि वो फ्रैक्चर कभी हील ही नहीं हुआ। यहाँ हिरोशी का गुस्सा अभी भी जिंदा है। वो केको को कन्फ्रंट करता है और उस पर एक्यूज करता है कि उसने बिल को बिट्रे किया था ली शॉ के साथ। और फिर हिरोशी के लिए ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन बन गया है, बिल क्यों गया, उसका चाइल्डहुड क्यों ब्रोकन था और क्यों उसके अंदर इतना इमोशनल वॉइड है। लेकिन यहाँ केको इस नैरेटिव को सीधा रिजेक्ट कर देती है। यहाँ उसका मानना है कि बिल ऐसा इंसान नहीं था जो बस सब कुछ छोड़ के चला जाए। और यहाँ सबसे ट्रेजिक चीज ये है कि बिल खुद वहाँ नहीं है अपनी साइड बताने के लिए। अब उसकी साइलेंस एक ब्लैंक कैनवास बन जाती है, जहाँ हिरोशी अपना पेन प्रोजेक्ट करता है और रिजल्ट कोई रेजोल्यूशन नहीं, सिर्फ और डिस्टेंस और बिटरनेस। अब यहाँ सिचुएशन को देखते हुए हिरोशी डिसाइड करता है कि इमोशंस को साइड में रखकर मिशन पर फोकस करे, सेंटा सोलेडेड और टाइटन कोकाई। सेंटा सोलेडेड मिशन, ट्रूथ और टेंशन। दोस्तों, अब यहाँ ली शॉ हिरोशी को समझाने की कोशिश करता है कि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेजेंट में क्या करना है वो अभी भी हमारे कंट्रोल में है। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही मिशन का प्रेशर आ जाता है। वहीं फिर दूसरी साइड पर मोनार्क के अंदर भी टेंशन बिल्ड हो रहा है। यहाँ टीम और डायरेक्टर बेरिस के बीच हीटेड आर्गुमेंट होता है, जहाँ ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं कि टाइटन बेरिंग सी में है, लेकिन टीम को पूरा यकीन है कि टाइटन चाइल्ड की तरफ मूव कर रहा है। दोस्तों, यहाँ बेरिस हेस्टिटेंट है, शायद गवर्नमेंट प्रेशर, एपेक्स का इन्फ्लुएंस या गलत डिसीजन लेने का डर। लेकिन वो कंडीशन देता है कि प्रूफ लाओ, फिर मिशन अप्रूव होगा। अब यहाँ टीम रिस्क लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ट्रूथ ऑलरेडी ओशियन के अंदर मूव कर रहा है। और फिर जब ली, केको और टीम सेंटा सोलेडेड पहुंचते हैं तो एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली ईरी हो जाता है। यहाँ जगह बिल्कुल अबेंडेंड लगती है, जैसे लोग जल्दी में भाग गए हो या किसी ने उन्हें फोर्स किया हो। यहाँ केको एक्सप्लेन करती है कि लोकल टाइटन को एल ग्रेंडायोस डेलमार नहीं बुलाते थे, बल्कि उनके लिए वो सिर्फ कोकाई था, एक नाम जो फियर से ज्यादा कनेक्शन और फेमिलियरिटी दिखाता है। अब ली रिवील करता है कि बिल ने सालों पहले कोकाई के मूवमेंट प्रेडिक्ट किए थे, जो हर 15 साल में सरफेस पर आता है। लेकिन इस बार पैटर्न ब्रेक हो गया है। यहाँ टाइटन एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गया, और शायद इसका रीजन है ह्यूमंस का इंटरफेरेंस, एक्सिसमेंटी का एक्सपेरिमेंट्स। एपेक्स का डेंजरस प्लान और मे का शिफ्ट। अब दोस्तों, जब मोनार्क टीम सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही होती है तो यहाँ एपेक्स ऑलरेडी एक्शन में होता है। यहाँ उन्होंने सेंटा सोलेडेड पर अपना बेस बना लिया है, बस एक ही गोल के साथ कि कोकाई को कंट्रोल करना है। अब
उनका प्लान है एक न्यूरल इम्प्लांट यूज करना जो टाइटन के इंस्टिंक्ट्स को ओवरराइड करे। और इस मिशन का की पार्ट है मे, जिसका कोडिंग एक्सपीरियंस पहले स्मॉल क्रिएचर के साथ काम कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ टाइटन एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्केल है और मे को डाउट है और उसे पता है कि यह एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है और अगर ये फेल हुआ तो यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक होंगे। लेकिन ब्रेंडा उसे पुश करती है, नो हेस्टिटेशन अलाउड। और फिर जब ली और टीम मे को कन्विंस करने आते हैं कि वो एपेक्स का प्लान छोड़ दे तो यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। यहाँ में एपेक्स को डिफेंड करती है, जहाँ उसका मानना है कि टाइटन्स को कंट्रोल करना ही ह्यूमैनिटी को बचाने का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और ये जेन्युइन बिलीफ है या सेल्फ जस्टिफिकेशन, ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। कोकाई का राइज, कनेक्शन और डिस्ट्रक्शन। दोस्तों इसी बीच टीम को फाइनली प्रूफ मिलता है कोकाई एग्जैक्टली चाइल्ड की तरफ मूव कर रहा है जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन जब तक ये ट्रूथ कंफर्म होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। यहाँ सेंटा सोलेडेड पर मोनार्क टीम एक डेस्परेट अटेम्प्ट करती है कि ड्रोन को डिसेबल किया जाए जो न्यूरल इम्प्लांट डिलीवर करेगा, लेकिन वो यहाँ फेल हो जाते हैं। तो ड्रोन लॉन्च होता है और उसी मोमेंट पर कोकाई राइज करता है। दोस्तों यहाँ ये सीन विजुअली स्टनिंग होने के साथ इमोशनल भी है। यहाँ टाइटन किसी बीस्ट जैसा फील नहीं होता, बल्कि उसमें एक प्रेजेंस है, एक अवेयरनेस, और कैट इमीडिएटली इस कनेक्शन को फील करती है। अब वो कोकाई की तरफ ड्रॉ होती है, फियर से नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी से। और फिर एक मोमेंट आता है जो पूरे एपिसोड का सोल है। यहाँ कैट और कोकाई के बीच एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, कोई वर्ड्स नहीं, कोई फिजिकल टच नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, पीसफुल, ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन दोस्तों ये मोमेंट इंस्टेंटली ब्रेक हो जाता है जब न्यूरल इम्प्लांट टाइटन को हिट करता है। अब यहाँ कोकाई पेन में चिल्ला उठता है और केट भी उस पेन को फील करती है, जैसे उसका कनेक्शन अब सफरिंग शेयर कर रहा हो। यहाँ टाइटन वायलेंटली रिएक्ट करता है, तभी स्क्रैप्स जो कोकाई से लिंक्ड क्रिएचर्स हैं इमर्ज करते हैं और इम्प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और दोस्तों उस मोमेंट के बाद कोकाई काम नहीं रहता बल्कि वो रेज में आ जाता है। हिरोशी का एंड, रिडेम्पशन या अधूरी कहानी। अब दोस्तों कोकाई एपेक्स बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ ब्रेंडा शॉक में रह जाती है और मे उसे फोर्सफुली वहां से निकालती है। वहीं जेसन केओस का फायदा उठाकर टेक्नोलॉजी चुरा लेता है। अब फाइनली टाइटन ओशियन में वापस चला जाता है, लिविंग बिहाइंड साइलेंस एंड डिस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ रियल इम्पैक्ट अब आता है। यहाँ कैट नोटिस करती है कि हिरोशी बैडली इंजर्ड है, लेकिन इनिशियली वो डिनाई करती है। उसे लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी क्लियर है, नो मिरेकल, नो लास्ट मिनट सेव। वहीं केको और कैट फुरुसाटो लुलाबाई गाना शुरू करते हैं, द सेम सॉन्ग जो एपिसोड के बिगिनिंग में था। और दोस्तों अब ये कंफर्ट नहीं बल्कि एक गुड बाय है। यहाँ हिरोशी पीसफुली सुनता है और इस बार वो भाग नहीं रहा, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस। और फिर क्वाइटली वो चला जाता है। हाँ दोस्तों हिरोशी यहाँ मर चुका है। फाइनल थॉट्स, लाइफ, रिग्रेट और अनफिनिश्ड रिडेम्पशन। दोस्तों अब टीम जब अराइव करता है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। यहाँ ग्रुप ग्रीफ में खड़ा है, नॉट जस्ट हिरोशी बट फॉर व्हाट ही रिप्रेजेंटेड। यहाँ वो परफेक्ट इंसान नहीं था, उसने गलतियाँ की बहुत सी, लेकिन वो चेंज करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने बच्चों के साथ रिकनेक्ट हो रहा था, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर रहा था, और जब लग रहा था कि उसे रिडेम्पशन मिल सकता है तो यहाँ लाइफ ने उसे वो चांस ही नहीं दिया। और दोस्तों यही इस एपिसोड का कोर है। यहाँ हिरोशी की डेथ हीरोइक नहीं है, ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि ये एक पेनफुली रियल है। और फिर कोकाई भी एक मेटाफोर बन जाता है लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। यहाँ लाइफ किसी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करती और वो वेट नहीं करती कि तुम अपनी गलतियां फिक्स करो या क्लोजर पाओ, बल्कि यहाँ तो वो बस आगे बढ़ती है। और फिर कभी कभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता बेटर बनने का। दोस्तों यहाँ हिरोशी की स्टोरी एक परफेक्ट एंडिंग के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि
एक ऐसे मोमेंट पर रुक जाती है जहां पॉसिबिलिटीज थी लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करने का वक्त ही नहीं मिला। और शायद इसीलिए ये एपिसोड इतना पावरफुल है, क्योंकि कुछ कहानियां हैप्पी एंडिंग से नहीं बल्कि उन मोमेंट से याद रहती है जो हम खो देते हैं, साथ ही जब हम उन्हें संभालने के लिए रेडी नहीं होते। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड ब्रेकडाउन कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को हाइप भी जरूर कर ले। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।